गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आइए टेस्ट लगाते हैं। 10 क्वेश्चन हैं। नियम सब पुराने हैं। 5 पॉलिटी से हैं, 5 आपको मिल जाएंगे साइंस से। और आपको 8 से 9 के बीच में सही करना है। लगभग सभी बच्चों का इतना सही हो भी रहा है, तो आपकी तैयारी ठीक ठाक मानी जा सकती है। थोड़ी सी और मेहनत करिए कि जितना है सब सही करने की कोशिश करिए। 5 पॉलिटी तो सही हो जाना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ बताई जाती है जो आपको पढ़ाया गया है पहले से। तो यहाँ गलत होने का कोई चांस नहीं रखना चाहिए। साइंस भी आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, 8 9 10 में पढ़े होगे, तो उसी लेवल का साइंस रहता है, तो बिना पढ़ाए भी आप इन सबको हल कर सकते हो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद पे रखें, मेहनत करें, सफलता जल्दी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। सोचिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। थोड़ा ध्यान से सोचिए इसको। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ये सही है। ये 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी ने करवाया था। राजीव गांधी का समय समझते हैं आप, 84 से 79 तक था। तो उन्होंने ही करवाया था, और इसके तहत इन्होंने दल बदल लाया था। दल बदल कानून के नियम आपको बताए गए होंगे। दल बदल के तहत ये नियम लगाया गया था कि कोई भी आदमी अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा, तो उसकी सदस्यता, संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। मतलब तो वो संसद का सदस्य नहीं माना जाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में निकल जाते थे। ऐसी सरकारें स्थिर नहीं हो पाती, सरकार गिर जाती थी। तो इस सब को रोकने के लिए दल बदल नियम लाया गया। अगर कोई आदमी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होगा, तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, मतलब वो किसी पार्टी के लायक नहीं रहेगा। तो अच्छा भी था, लेकिन इसमें संशोधन किया गया और ये बोला गया कि अगर 2/3 सदस्य ही किसी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा, उसे पार्टी का बिखराव माना जाएगा, मतलब कि पार्टी टूट गई ये माना जाएगा। लेकिन अगर इससे कम सदस्य जा रहे हैं तोड़ के, तो दल बदल माना जाएगा और सबकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन 2/3 जा रहे हैं तो नहीं समाप्त होगी, ध्यान रखना। तो ये किससे संबंधित है? दल बदल से था। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देश के संविधान में सन्निहित मूल अधिकार बेसिक ह्यूमन राइट्स की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जो मूल अधिकार है किस देश से हमने लिया है? बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है। फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से। मूल अधिकार हमने कहाँ से ले रखा है? सोचिए। अभी कल के परसों का वीडियो जो पढ़ा था, उसमें भी हमने मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, और आपको हमने जो सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाया था उसमें भी लिखवाया था। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। मूल अधिकार हमने अमेरिका से ले रखा है। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो जन्म लेते ही एक आदमी को मिल जाते हैं, किसी भी व्यक्ति को मिल जाते हैं, और वो जीवन पर्यंत उसके पास रहते हैं। तो मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है ना। 36 से 51 तक निर्देशक तत्व हैं। संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार, 12 से 35 के बीच में है, 6 मूल अधिकार हैं। तमाम चीज़ें आपको पढ़ाई गई है, हमने अमेरिका से ले रखा है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? मतलब कि ये संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। सोचिए। चलिए आप सोच लिए होंगे। देखिए, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में तीसरा वाचन कंप्लीट होता है, तो उसी दिन संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा किसमें? प्रस्तावना में। तो इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया था और कुछ अनुच्छेद लगा दिए गए थे। 16 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद लगे थे, 16 एक अनुच्छेद के तहत कुल 16 अनुच्छेद लगे हुए थे। तो ये 26 नवंबर 1949, लेकिन पूरी तरह से कब लगा? तो 26 जनवरी 1950। दोनों याद रखना, पहली बार जब लगा था तो वो ये समय था, और पूरी तरह से जब लगाया गया तो ये समय था। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी आपको बताया गया है, गलत नहीं होना चाहिए। भारत में संसद की लोक लेखा समिति, जो संसद में लोक लेखा समिति होती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जो संसद में लोक लेखा समिति होती है, इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति क्या करती है? ये करती है कैग, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो उन्होंने जांच कर रखा है बजट में, जो सरकार के कामों को जांच कैग करती है, तो कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति कहते हैं, जांच करती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति जुड़वा बहने बोली जाती है, आप पढ़े होंगे। तो ये इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष कर देते हैं। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, एक सरल क्वेश्चन आ गया है फ्री का नंबर देने के लिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक का गवर्नर। सोचिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताया गया आपको, बहुत सरल है ये। चलिए सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। जो देश का प्रधानमंत्री होता है ना, वही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना, पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी प्रधानमंत्री होगा योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। दूसरी बात, योजना आयोग को अब खत्म करके नीति आयोग में बदल दिया गया है। ये तो पढ़ाया गया आपको, योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग में बदला गया। इसका मतलब कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? वही पदेन, जो प्रधानमंत्री होगा वही पदेन अध्यक्ष हो जाएगा नीति आयोग का। पदेन शब्द उसके लिए लगता है किसी पद पर होने की वजह से किसी दूसरे पद का अध्यक्ष बन जाना ही पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो कोई अगर प्रधानमंत्री है तो योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, कोई अगर उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, तो वो पदेन सभापति होता है। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन पॉलिटी यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं साइंस में। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? हरा, बैगनी, लाल, पीला। सोचिए, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? चलिए ऐसा बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैगनी रंग। देखिए, जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजारा जाता है, प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजारा जाता है, तो सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है ना, यही होता है। 7 रंग में बंटता है, तो जिसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे नीचे होता है, सबसे कम ऊर्जा लाल में होती है। तो अब अगर यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस में बैगनी की जगह नीला दे रखा रहता है, तो आप ध्यान रखना कि नीचे से क्रम में जो आएगा, अब यहाँ नीला नहीं दिया है तो बैगनी दिया, तो आप बैगनी टिक कर लीजिए। अगर बैगनी ना होता नीला होता, नीला सही हो जाता, बैगनी अगर नीला भी नहीं होता तो आसमानी सही हो जाता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। आप नीचे के क्रम से ऊपर बढ़ेंगे तो सबसे कम इधर मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन बी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? 4 ऑप्शन के हिसाब से पूछा जा रहा है। सबसे छोटी इकाई क्या होगी? माइक्रो, फेर्मीमीटर, नैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, पढ़े तो होंगे आप फिजिक्स में। चलिए इनसे बताते हैं आपको। माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर, और फेर्मीमीटर में होता है 10⁻12 मीटर। तो कौन कम होगा? जब माइनस लगा रहे तो घात जो बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है। ध्यान रखना, अगर किसी में, पहली बात तो ये जानते रहिएगा, अगर किसी का घात ज़्यादा है तो वो संख्या बड़ी मानी जाती है। मान लो 12, 10⁻10, 10⁻8। तो अगर इसमें आपको पहचानना हो सबसे बड़ा कौन है, तो ये है 10⁻12। लेकिन अगर इन्हीं घात के आगे माइनस लग जाए तब वो जो सबसे बड़ा होता है वास्तव में सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो हमने आपको बताया था इसका 10⁻⁻⁶ होता है, इसका 10⁻⁻9 होता है, इसका 10⁻12 होता है। सबसे छोटा यही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हीटर किस धातु का तार होता है? हीटर आप देखियो ना, हीटर में किस धातु का तार होता है? तांबा, लोहा, नाइक्रोम, स्टील। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप बचपन से रटते आए होंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही, नाइक्रोम का तार हीटर में लगा रहता है। ध्यान रखना, हीटर आपके यहाँ होता है ना, उसमें ऐसे तार लगा रहता है जो जलता रहता है, वो नाइक्रोम होता है। और हीटर से याद आया कि आजकल ठंडी बढ़ गई है, तो हीटर हर जगह होगा। ठंडी ठंडी जो आप महसूस कर रहे हो ना अभी आपके अपने आसपास, सोचो आप
जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में मतलब ऐसी ठंडी तो हमेशा रहती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? तो वहाँ के लोगों ने अपने को उस सिचुएशन में ढाल रखा है। और उत्तराखंड में ही है मसूरी, याद है आपको? मसूरी, जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। और वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद जब लोग डीएम या एसडीएम बनकर नियुक्त होते हैं तो कितना ज़बरदस्त पावर लेकर एक क्षेत्र में जाते हैं, एक ज़िले में जाते हैं, कितने लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ। जयंत देशमुख का, वो इस टाइम मध्य प्रदेश में नियुक्त हैं और लड़कियों की तरफ से उन्होंने टॉप किया था और यूपीएससी रैंक 5 आई थी उनकी जब वो इसमें शामिल हुई थी। तो आइए थोड़ा एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं आपको, सृष्टि जयंत देशमुख का। रनिंग एंड योगा मलखम भी करते हैं क्या? यहाँ पे कोई करते हो कभी? कहाँ पे? ओके, चलो आई कम टू सी योर मलखम देन। ठीक है, दिखाओगे मुझको? हाँ, इसकी सर्जन अरे देखो, एक कॉमन फीचर के टाइप हो गया है ना, एक कॉमन हो गया ना। देखा आपने कितनी इज्जत बढ़ जाती है, थोड़ी सी मेहनत, इतनी इज्जत, और उसके साथ पावर, उसके बाद साथ पैसा, हर कुछ मिलता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, आज का 9वां क्वेश्चन है। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? जे थॉमसन, वार्नर वारबोन, एडवर्ड टेलर, इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, वार्नर वारबोन ने सबसे पहले मिसाइल का निर्माण किया था। तो याद रखना, ये रट डालना, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं सही करेंगे। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेम्स गोस्टलिंग। बचपन से पढ़ते आए होंगे, न्यूटन ने ही बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पढ़े होंगे आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो नीचे गिरती है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही उसे खींचता है, तो ऑप्शन ए सही है। न्यूटन का सिद्धांत है, तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका कितना सही हो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।